को देख देख करके ब्रजमंडल में लौट गए सज्जनों। ब्रज रज में लौट्यो नहीं, क्यों न जमुना जलपान। रे मन मूरख तैने, जानो ना ब्रज को तत्व महान। सज्जनों, ब्रज रज की कितनी महिमा है। आप जब रमण रेती में जाएंगे तो वहां पर बढ़िया रेती में आप लौटिए, भंगा लौटिए सज्जनों, वहां के रज की इतनी महिमा है। एक बार मुक्ति महारानी जो सबको मुक्ति प्रदान करती, मोक्ष देती हैं, उस मुक्ति के अधिष्ठात्री देवी अर्थात मुक्ति महारानी ने भगवान नारायण से राय जी, हे यशोदे, श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र नहीं हैं, अपितु देवकी वसुदेव के लाल है। रात्रि में वसुदेव जी ने तुम्हारे यहाँ कन्या हुई थी, उसकी अदला बदली कर ले गए हैं। इतना सुनते ही तो यशोदा सशंकित हो गई, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। क्या कन्हैया मेरा लाल नहीं है? दुख का पहाड़ टूट पड़ा यशोदा के ऊपर सुनते ही। भोजन करके अतिथि कच्छ में गए, श्याम सुंदर दाऊ जी के साथ आए, चरण में प्रणाम किया, चरण दबाने लगे। काका काका ये बताओ मथुरा में सब कुशल तो है ना? ये तो वंशी आनंद पूर्वक है ना? हमारे माता पिता स्वस्थ हैं, ठीक है ना? अक्रूर जी उठ करके बैठ गए हैं, हाथ जोड़े, हे प्रभु आप कैसे ज्ञानियों की तरह पूछते हैं। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के शरीर में आमय माने रोग हो, कोई कैंसर आदि हो जाए, और कैंसर व्यक्ति के पास कोई व्यक्ति पूछे भैया ठीक हो कि नहीं, तो व्यक्ति क्या उत्तर देगा? उसका मन कितना संतप्त है, दुखी है, मृत्यु के भय के कारण वो अंदर से कांप रहा है ना। जिस प्रकार से रोग से पीड़ित व्यक्ति कभी भी सुख का अनुभव नहीं प्राप्त कर पाता है, वैसे कोई भी यदुवंशी मथुरा में कुशल पूर्वक नहीं है। कंस बड़ा अत्याचार करता है, आप चल करके उस अधम का वध करिए और हम सब लोगों की रक्षा करिए। इस प्रकार से अक्रूर जी के चरणों में वंदन करके श्याम सुंदर गए हैं। रात्रि हुई, यशोदा को तो नींद नहीं आई, भोर हुआ। सुबह होते ही सब गोपिकाएं अपने अपने द्वार पर निकल करके और झाड़ू बुहारू करती हैं, झाड़ू लगाती, सफाई करती है द्वार पर। एड़ी के बल उचक उचक करके नंद के महल की तरफ देखते हैं, श्याम सुंदर प्रीतम के सुबह सुबह दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। आज स्वर्ण में रथ दिखा, कौन आया? क्रूर आए, किस लिए? कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए कंस की आज्ञा से। गोपिकाओं को भी विश्वास नहीं हो रहा है। नंद राय जी महाराज अन्य बड़े बड़े गोपन को भैया तैयार करो, 1 महीना के लिए पूरी गृहस्थी माघ मेला में लग जाती है। इस प्रकार से आगे कन्हैया तैयार हुए हैं। गोपिकाओं ने देखा सच में प्रीतम जा रहे हैं। सब गोपिकाएं अपने अपने घर से भागती हुई आकर के चारों तरफ से रथ को घेर लेती है, विवल होकर के रुदन करने लगे। यशोदा आई है, रुदन कर रही है। भगवान मैया यशोदा को समझाए, किशोरी राधा रानी को समझाए। परस्सो आगमिष्यति, हे किशोरी जी हम आएंगे, मैया मैं आऊंगा, धैर्य धारण करो। ये मेरा अवतार मात्र माखन चोरी के लिए नहीं है, गोचारण के लिए नहीं है, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश भी करना है। भगवान 11 वर्ष तक ब्रजमंडल में रहे हैं, और 11 वर्ष के अवस्था तक भगवान कभी पादुका नहीं पहने वृंदावन में, कभी सिले वस्त्र नहीं पहने श्याम सुंदर ने। और सज्जनों, आज भगवान समझी गोपिकाओं को समझा करके रथ पर बैठे। गोपिकाओं के अत्यंत रुदन विह्वलता को देख करके श्याम सुंदर क्रूर जी से कहते, क्रूर जी रथ को हाँको, इनकी स्थितियों को देख करके आप विभोर मत हो। गोपिकाएं आकर के विधाता को कोसने लगी, क्रूर जी को कोसने लगी। अहो विधाता स्तवना क्वचित् दया, संयोज मैत्रान् प्रणये सुदेहिनाम्, तासाकृतार्थान् वियुनंश पार्थकम्, विक्रीडितम् तैर्भक्चेष्टितम् यथा। हे क्रूर जी आप तो कृपा कर दो, मेरे प्रीतम को मत ले जाओ, यही मेरे जीवन धन है, यही मेरे नीलमणि है, ये मेरे दोनों दिव्य चक्षु हैं। चक्षु के बिना जैसे किसी व्यक्ति का जीवन, अंधा जीवन कोई जीवन नहीं होता है, दुखमय हो जाता है, पराई अधीन रहना पड़ता है। मेरे नीलमणि को, मेरे श्याम सुंदर को दूर मत ले जाओ।
इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। क्रूर जी कंस की आज्ञा में सिर नीचे कर लिए, कुछ उत्तर नहीं दिए। क्रूरस्तम क्रूर समाख्या स्वनश्चक्षुर्हिदत्तम हरसे पताग्यवत्। अरे क्रूर, तू तो बड़ा अज्ञ है, मूर्ख है, तू बड़ा क्रूर है, तेरा नाम अक्रूर किसने रखा है? श्याम सुंदर प्रीतम की तरफ गोपिकाएं देखने लगी हैं। हे प्रीतम, आपके चरणारविंद में हम लोगों ने स्नेह प्रेम किया है, आप तो इतने निष्ठुर मत बनो। ननंद सोनो क्षणभंग सौहृदम। हे प्रीतम, हमारे विशुद्ध प्रेम को इतने जल्दी तो त्याग करके मत चले जाओ। और इस प्रकार से आज भगवान अक्रूर जी को आज्ञा देते हैं। गोपिकाएं विह्वल होकर के रुदन कर रही, तड़प रही हैं प्रीतम के वियोग में। ग्वाल बाल जो छोटे छोटे अबोध है, जो नहीं जा सके वृंदावन से, नंदगांव से मथुरा, जो बूढ़े आदि नहीं जा पाए, ये सब विह्वल होकर के रो रहे हैं। गोपिकाओं के साथ गौएं भी रुदन कर रही हैं।